इस लेक्चर में हम स्टेशनरी वेव के बारे में पढ़ेंगे। स्टेशनरी वेव्स obtained due to the superposition of two waves of same amplitude and frequency moving with same speed in opposite directions along the same axis producing fixed points called nodes and antinodes। जो स्टेशनरी वेव है वो कब जनरेट होती है? अगर दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम हो और वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करें, जब वो सुपर इम्पोज होती हैं तो हमें स्टेशनरी वेव ऑब्टेन होती है। स्टेशनरी वेव्स या फिर हमें स्टैंडिंग वेव मिलती हैं, इनको हम स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। तो वहाँ पे नोड्स और आपको एंटी नोड्स पॉइंट्स मिलेंगे। स्टेशनरी वेव में नोड्स भी बनते हैं और एंटी नोड्स भी बनते हैं। तो नोड्स वाले जो पॉइंट होंगे वहाँ का एम्पलीट्यूड कम होगा, एंटी नोड्स पॉइंट वो होंगे जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, जो स्टेशनरी वेव है वो गिटार के स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो सकती है, ओपन पाइप में प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है, इसको अगर मैं यहाँ से दोनों एंड से फिक्स कर देता हूँ और जैसे ही मैं इस स्ट्रिंग को मिडल से प्लग करूँगा, नीचे स्ट्रेच करके जैसे ही रिलीज़ करूँगा, तो यहाँ पे इस तरह का आपको ये पैटर्न मिलेगा। इस पैटर्न को हम कहते हैं स्टेशनरी वेव और ये एक जो है इसको हम लूप भी कहेंगे। ये पूरा एक जो ये लूप है यहाँ पे, तो जैसे ही आप इसको प्लग करेंगे तो ये ऊपर और नीचे वाइब्रेट करेगा। इस तरह की आपको वेव्स मिलेंगी यहाँ पे। ये वन लूप है। ये वाला जो पॉइंट है इसका ये नोड है, ये वाला पॉइंट इसका एंटी नोड है, ये वाला पॉइंट भी इसका नोड है। तो ये एक लूप में वाइब्रेट हुआ है। इसी तरह अगर हम इसको डिफरेंट पॉइंट से प्लग करेंगे, हम इसको किसी और पॉइंट से प्लग करेंगे मिडल के अलावा, तो इसमें दो लूप भी बन सकते हैं। यहाँ पे आपको दो लूप मिलेंगे, ये दो लूप मिलेंगे। तो इसमें भी आप देखेंगे कि स्टेशनरी वेव है, इसमें नोड और एंटी नोड बनेंगे। यहाँ पे ये नोड है, एंटी नोड, एंटी नोड, फिर ये नोड नोड है और ये एंटी नोड है। तो ये जो फिक्स पॉइंट है जो इस लाइन पे आ रहे हैं, ये नोड वाले पॉइंट है, नोड वाले पॉइंट हैं। और ये जो इस पॉइंट पे आ रहे हैं ये एंटी नोड हैं। एंटी नोड जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मेन पोजीशन से, और नोड का जो है वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्टेशनरी वेव है। स्टेशनरी वेव्स जो हैं उनकी फ्रिक्वेंसी भी होती है और वेवलेंथ भी होती है। जो इसमें आप देखते हैं कि ये दो लूप बने हैं और इसमें एक लूप बना है। एक लूप की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा बाय 2 होगी यहाँ पे, क्योंकि ये हाफ वेवलेंथ होती है। यहाँ पे दो लूप की जो लेंथ हो जाएगी हमारे पास, तो एल इज इक्वल टू लेंथ टोटल स्टेशनरी वेव की 2 लैम्डा बाय 2 हो जाएगी। यहाँ पे एक लूप की लैम्डा बाय 2 है तो दो लूप की 2 लैम्डा बाय 2। तो ये स्टेशनरी वेव है और इनको स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। इनकी फ्रिक्वेंसी सेम होती है, कंडीशन ही है कि एम्पलीट्यूड भी सेम होता है और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। मीन्स कि ये यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ वेव जा रही हैं, एट अ टाइम राइट से लेफ़्ट की तरफ भी वेव आ रही है। तो ये दो वेव सुपर इम्पोज हुई हुई है जिसकी वजह से आपको ये लूप मिलते हैं। अब हम इसके डेरिवेशंस की तरफ आते हैं। हमें इनकी फ्रिक्वेंसी की डेरिवेशंस करनी है, फर्स्ट लूप के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए और nth लूप के लिए। फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, अगर हम यहाँ पे देखें, लेट अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज प्लग्ड एट इट्स मिडल पॉइंट, द होल स्ट्रिंग वाइब्रेट इन वन लूप विद फ्रिक्वेंसी f1 एंड लैम्डा वेवलेंथ लैम्डा 1। अगर हम स्ट्रिंग को मिडल से प्लग करेंगे तो इस तरह हमें एक लूप मिलेगा। ये वाला पॉइंट नोड होगा, नोड, और ये एंटी नोड होगा। इस एक लूप की जो लेंथ है वो हाफ वेवलेंथ के बराबर होगी, लैम्डा 1 डिवाइड बाय 2। फिर हमारे पास इफ़ v इज़ द स्पीड ऑफ द वेव देन फ्रिक्वेंसी कैन बी गिवन एज, यहाँ पे हम उस लूप की फ्रिक्वेंसी लिख देंगे f1 इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय लैम्डा 1। और वहाँ यहाँ से हम लैम्डा 1 की वैल्यू निकालेंगे। लैम्डा 1 जो एक लूप की लेंथ है वो हाफ वेव लेंथ के बराबर है। 2 इधर आ जाएगा तो लैम्डा 1 की वैल्यू यहाँ पे 2l होगी। इसको हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास फार्मूला बनेगा f1 v डिवाइड बाई 2l।
अब जो स्पीड है स्टेशनरी वेव की, उसका फार्मूला होता है टेंशन डिवाइड बाय म्यू। यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग, टी जो है वो टेंशन है, और म्यू जो है वो मास पर यूनिट लेंथ स्ट्रिंग की है। ये लीनियर डेंसिटी कहलाती है। तो यहाँ पे हमने इस वी की जगह पे ये वैल्यू लिख दी। तो ये हमारे पास आ गया फार्मूला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, फर्स्ट हार्मोनिक का। इसके बाद हम सेकंड हार्मोनिक के लिए टू लूप्स के लिए करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ टू लूप्स, या फिर आप हेडिंग डाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक्स। इफ़ द स्ट्रिंग इज़ नाउ प्लग्ड फ्रॉम द वन फोर्थ, अगर हम स्ट्रिंग को वन फोर्थ पोजिशन से प्लग करेंगे उसकी ओरिजिनल लेंथ के, स्ट्रिंग वाइब्रेट इन टू लूप्स विद फ्रीक्वेंसी f2 एंड वेवलेंथ λ2। तो स्ट्रिंग जो है वो दो लूप में वाइब्रेट करेगा। यहाँ पे आप देखें, इसको बनाने का आसान तरीका ये है कि आपने दो लाइनें बनानी है, डॉटेड लाइन, और सेंटर में आप एक पॉइंट लगाएंगे। अब सेंटर में एक पॉइंट लगाएंगे, ये आपका नोड पॉइंट है, यहाँ से आप ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ से नीचे इसी पॉइंट से। इस पॉइंट से क्या होगा कि आपकी जो लूप है वो इक्वली बनेंगे। थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया। यहाँ से भी हम लेके जाएंगे, तो ये आपके दो लूप बन गए, दो लूप। और इसकी जो लेंथ है यहाँ पे, एक लूप की लेंथ λ/2 थी, तो 2 और यहाँ पे दो लूप हैं। अगर यहाँ तीन लूप बनेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और λ3 उसकी वेवलेंथ है होगी। ये वाला पॉइंट आपका नोड है। एंड पॉइंट हमेशा इसमें स्टेशनरी वेव में, इस स्ट्रिंग के केस में नोड होंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ टू लूप्स गिवन एज, दो लूप की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला f2v डिवाइड बाई λ2। अगर थर्ड लूप हम करेंगे तो f3v डिवाइड बाई λ3। तो यहाँ पे लूप की फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी। अब हमें वेवलेंथ चाहिए। लेंथ हमारे पास ये है 2 λ2 डिवाइड बाई 2। यहाँ से हम वेवलेंथ निकालेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाएगा। ये 2 से कैंसिल हो रहा है, लेकिन हमने इसको कैंसिल करना नहीं है। इसको हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो f2 इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय, यहाँ पे λ2 था तो इसकी जगह 2l डिवाइड बाई 2। और यहाँ पे देखें, ये जो 2 है वो डिवाइड हो रहा है और λ2 भी डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, तो ये वाला जो 2 है ये v के पास चला जाएगा। तो हमारे पास 2v डिवाइड बाई 2l हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये 2 को अलग लिख देंगे और v डिवाइड बाई 2l हो जाएगा। ये जो है v डिवाइड बाई 2l, ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के बराबर है f1, जो हमने अभी पीछे किया था। तो ये f1 की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। द फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक इज ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक। तो आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड हार्मोनिक की फ्रिक्वेंसी है वो 2 टाइम्स है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के। मीन्स कि अगर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी f1 जो है वो 20 हर्ट्ज़ है, तो f2 की फ्रिक्वेंसी 40 हर्ट्ज़ हो जाएगी जब उसके दो लूप्स बनेंगे। तो डबल फ्रिक्वेंसी हो जाएगी टू लूप्स के लिए। अब हम थ्री लूप्स के लिए करेंगे। थ्री लूप, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ थ्री लूप। तो यहाँ पे हम थ्री लूप्स के लिए करेंगे, थ्री लूप्स, या फिर थर्ड हार्मोनिक आप लिख सकते हैं। इफ़ द स्ट्रिंग इज़ नाउ प्लग्ड फ्रॉम 1/12 ऑफ इट्स लेंथ, अगर हम इसको 1/12 हिस्से से वाइब्रेट करवाएं स्ट्रिंग के, तो वाइब्रेट करेगी थ्री लूप में। पहले हमने मिडल से वाइब्रेट करवाया था, फिर 1/4 है, अभी 1/12 से। तो उस लूप की फ्रिक्वेंसी f3 होगी, उस लूप की वेवलेंथ जो है वो λ3 होगी। स्पीड यहाँ पे सेम रहेगी। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, आपने यूं ही पहले बनाना है, और यहाँ पे दो पॉइंट लगाएंगे आप अंदाजे से इक्वी डिस्टेंस पे। तो मैंने यहाँ दो पॉइंट बनाए, तो ये डिस्टेंस सेम है। अब हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से ज्वाइन करेंगे, यहाँ से ज्वाइन करेंगे, इस तरह लेके जाएंगे। तो ये बन गया। और फिर आप इसके आने वाली वेव बनाएंगे। वो ऊपर जो है वो लेफ़्ट टू राइट वेव थी, ये राइट टू लेफ़्ट है। तो ये स्टेशनरी वेव, दो वेव्स हो गई। ये वाला पॉइंट इसका नोड है, ये वाला पॉइंट नोड है। बाकी ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि अगर तीन लूप में कितने नोड, कितने एंटी नोड हैं। तो ये तीन लूप में आप देख लें, 1 2 3 4 नोड हैं और 3 एंटी नोड हैं। और दो लूप में भी आपसे एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकते हैं, दो लूप में कितने नोड, कितने एंटी नोड होते हैं। तो दो लूप में तो यहाँ पे तो तीन नोड हैं, दो लूप में तीन नोड और दो एंटी नोड होंगे। एंटी नोड एक हमेशा कम होगा नोड से। तो यहाँ पे उसकी वेवलेंथ की जो लेंथ है
3 लूप है, एक लूप की लेंथ लैम्डा 2 डिवाइड बाय यहाँ पे लैम्डा 3 आएगा। लैम्डा डिवाइड बाय 2 है तो 3 लूप है तो लैम्डा 3 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे 3 इसके लूप हैं। 4 लूप होते तो यहाँ पे 4 आ जाता और यहाँ पे लैम्डा 4 डिवाइड बाय 2 आता। अगेन यहाँ पे लेंथ हमें दी हुई है ये वेवलेंथ की, हम इससे निकालेंगे वेवलेंथ, लैम्डा 2 निकालेंगे, लैम्डा 3 निकालेंगे और इसको यहाँ पुट कर देंगे जो हमने पीछे भी किया है। तो यहाँ से लैम्डा 3 की वैल्यू निकालेंगे, जो 2 है वो एल के पास चला जाएगा और 3 डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे लैम्डा 2 की वैल्यू, लैम्डा 3 की वैल्यू आ गई और लैम्डा 3 की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगी। अगेन 3 डिवाइड का डिवाइड है तो ये v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, v डिवाइड बाई 2l अगेन f1 के बराबर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक है वो 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है, यानी कि जो थर्ड हार्मोनिक की फ्रिक्वेंसी है वो 3 टाइम्स f1 से ज़्यादा है। तो फोर्थ लूप की भी फ्रिक्वेंसी इसी तरह आएगी, तो फोर्थ लूप का हमारा आंसर आएगा 4f1। अगर 5 लूप होते तो 5f1। मतलब जो स्टेशनरी वेव है उसमें जो आगे के लूप हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल होते हैं वो। तो यहाँ पे अब हम ड्राइव करेंगे nth लूप के लिए। मान लो कि हम स्ट्रिंग को nth लूप में वाइब्रेट करवाते हैं, वो हमें नहीं पता कितने लूप हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो nth लूप का जनरल फार्मूला होगा इफ़ द स्ट्रिंग मेड टू वाइब्रेट इन n लूप विथ फ्रीक्वेंसी fn एंड गिवन एज। तो इसकी n लूप की फ्रीक्वेंसी fn वी डिवाइड बाय लेमडा n होगी यहाँ पे। और जो उसकी लेंथ है, लेंथ का फॉर्मूला हम देखें क्या यूज़ कर रहे थे। एक लूप था तो हमारे पास लेमडा डिवाइड बाय 2, 2 लूप थे तो यहाँ पे हमारे पास आपने किया था अभी 2 लेमडा 2 डिवाइड बाय 2, 3 लूप के लिए 3 लेमडा n डिवाइड बाय 2, लेमडा 3 डिवाइड बाय 2। यहाँ आप नोट करेंगे जैसे जैसे लूप बन रहे हैं तो यहाँ के नंबर भी चेंज हो रहा है और यहाँ की वेवलेंथ भी चेंज हो रही है। इसका मतलब n लूप के लिए यहाँ नंबर n आ जाएगा और वेवलेंथ भी n हो जाएगी। यहाँ से हम अगेन लेमडा n की वैल्यू निकालेंगे। लेमडा n की वैल्यू 2 यहाँ l के पास आ जाएगा, n डिवाइड हो जाएगा। इस लेमडा n की वैल्यू को हम उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट कर देंगे और n डिवाइड हो रहा है, वही सेम स्टेप करेंगे। n डिवाइड हो रहा है वो n ऊपर चला जाएगा, v डिवाइड बाई 2l जो है वो f1 के बराबर है। यहाँ पे हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू f1 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास डेरिवेशन हो गई fn इज इक्वल टू n टाइम्स f1।